रूस के किल्मिकिया प्रांत में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी आयोजित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। बौद्ध भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए इस यात्रा की सफलता और वैश्विक शांति संदेश के प्रसार की शुभकामनाएं दी है। लखनऊ स्थित उप मुख्यमंत्री आवास 7 कालिदास मार्ग पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदेश भर से आए बौद्ध भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों से भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिल रहा है, जिसे भगवान बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु से जोड़ा जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेष बौद्ध समुदाय के लिए अत्यंत पूजनीय है। इससे पहले इन अवशेषों की प्रदर्शनी थाईलैंड और वियतनाम में भी हो चुकी है। इन आयोजनों ने न केवल भारत और अन्य देशों के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि आध्यात्मिक रिश्तों को भी नई ऊर्जा दी है। अब किल्मिकिया, जहां बौद्ध धर्म केवल आस्था ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, वहां भी इन अवशेषों का दर्शन कराना ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पवित्र अवशेष को राष्ट्रीय संग्रहालय से वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा पूर्ण धार्मिक पवित्रता और प्रोटोकॉल के साथ भारतीय वायुसेना ने एक विशेष विमान द्वारा किल्मिकिया ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय और आईबीसी बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाओं को दर्शाती मूर्तिकला और कलाकृतियों की 3 प्रदर्शनियां लगाएंगे और एक अन्य प्रदर्शनी शाक्य वंश की राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु पिपरहवा से शाक्यों की पवित्र विरासत बुद्ध अवशेषों की खुदाई और प्रदर्शनी पर आधारित होगी। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में स्थायित्व की कला अपने राष्ट्रीय संग्रह दिल्ली से बौद्ध कला प्रदर्शित की जाएगी। प्रख्यात कलाकार पद्मश्री श्री वासुदेव कामत भी इस कार्यक्रम में अपनी कलाकृतियों को दर्शाएंगे। इस मंच पर 35 से अधिक देशों के आध्यात्मिक गुरु और अतिथि एक साथ आएंगे। आईबीसी रूसी भाषा में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट का प्रदर्शन भी करेगा। यह एक वर्चुअल तकनीक है जो बुद्ध धम्म की व्यापक समझ प्रदान करती है। इसे नोरबू कल्याण मित्र यानी कि आध्यात्मिक मित्र कहा जाता है। इस अवसर पर आईबीसी और संस्कृति मंत्रालय का पांडुलिपि प्रभाग पवित्र कंजूर मंगोलियाई धार्मिक ग्रंथ 108 खंडों का एक संग्रह 9 बौद्ध संस्थानों और एक विश्वविद्यालय को भेंट करेंगे, जो मूल रूप से तिब्बती कंजूर से अनुदित था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मंच एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक संवाद को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देना है, क्योंकि काल्मिकिया यूरोप का एकमात्र बौद्ध क्षेत्र है। विशाल घास के मैदान काल्मिकिया क्षेत्र की विशेषता है। हालांकि इसमें रेगिस्तानी क्षेत्र भी शामिल है और ये रूस के यूरोपीय क्षेत्र के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कैस्पियन सागर की सीमा से लगा हुआ है। काल्मिक ओइरात मंगोलों के वंशज हैं, जो 17वीं शताब्दी के आरंभ में पश्चिमी मंगोलिया से आकर बसे थे। उनका इतिहास खानाबदोश जीवन शैली से गहराई से जुड़ा है, जो उनकी संस्कृति को प्रभावित करता है। वे यूरोप में एकमात्र जातीय समूह है जो महायान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। हाल ही में बुद्ध के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम ले जाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे पिपरहवा अवशेषों को 2022 में मंगोलिया ले जाया गया, जबकि सांची में स्थापित बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेषों को 2024 में थाईलैंड में प्रदर्शनी के लिए ले जाया गया। इस वर्ष 2025 में सारनाथ से बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम ले जाया गया। रूस के लिए ये अवशेष नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की बौद्ध गैलरी में पूजा के लिए रखे गए हैं। काल्मिकिया ले जाए जा रहे पवित्र अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित इसी अवशेष से संबंधित है। इससे पहले जुलाई के अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के अब तक खोजे गए सबसे आध्यात्मिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण खजानों में से एक पवित्र रत्न अवशेषों की स्वदेश वापसी का जश्न मनाया था। हर भारतीय को इस बात पर गर्व होगा कि भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश यानी कि भारत आ गए हैं। ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाते हैं। यह हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत हांगकांग से पिपरहवा अवशेषों से जुड़े रत्नों को सफलतापूर्वक वापस लाने में सफल रहा, जहां उनकी नीलामी की जा रही थी। संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में एक कदम के तहत भारत और दुनिया भर के बौद्धों के बीच धूमधाम और उत्साह के साथ ये अवशेष भारत वापस लाए गए। बुद्ध शाक्य वंश के थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु में स्थित थी। 1898 में एक उत्खनन के दौरान विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में बर्डपुर के पास पिपरहवा में एक लंबे समय से विस्मृत स्तूप में अस्थियों के टुकड़े, राख और रत्नों से भरे 5 छोटे कलश खोजे। बाद में के.एम. श्रीवास्तव ने 1971 और 1977 के बीच पिपरहवा स्थल पर और खुदाई की। टीम को जली हुई हड्डियों के टुकड़ों से भरा एक संदूक मिला और उन्होंने उन्हें 4वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का बताया। इन उत्खननों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने पिपरहवा की पहचान कपिलवस्तु के रूप में की है।